हम NCERT की एक्सरसाइज 1.1 का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ सब के सब सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखे हुए हैं। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म्स के अंदर। तो जैसे कि ये कह रहा है कि x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि x कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, a का, ठीक है, और कैसा एलिमेंट है, ऑड नेचुरल नंबर्स का, ठीक। तो हम बनाते हैं सेट को, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 जैसा कि हम जानते हैं, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 7। तो इस तरीके से ये एक इनफाइनाइट सेट का निर्माण कर देगा, इनफाइनाइट सेट फॉर्म कर देगा। तो ऑड नंबर जो है 2 2 के डिफरेंस पे चलते हैं, तो 1 फिर 2 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक बनेगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर डॉट डॉट करके शो करा है। तो ये इनफाइनाइट सेट भी हम बोल सकते हैं। अगर हमसे पूछता कि किस टाइप का सेट है तो हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। अब बनाते हैं बी सेट को। बी सेट में कह रहा है कि x कैसा एलिमेंट है, b का इंटीजर है। कैसा एलिमेंट है, इंटीजर। और इसने रेंज दे दी है, एक कंडीशन लगा दी है कि जो इंटीजर है इस रेंज में लाई करेगा। इसका मतलब ये इंटीजर 0.5 से बड़ा होगा और 4.5 से छोटा होगा, और इस रेंज में इंटीजर आएगा हमारा कोई x, ठीक है। तो इस रेंज में क्या आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.5 से क्या बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। इससे बड़ा देखें तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे आपको नेक्स्ट समझाते हैं सी। अब सी वाला अगर हम सेट देखते हैं तो सी वाली सेट में क्या कह रहा है कि जो इंटीजर है वो कैसा है, स्क्वायर है, और वो क्या है, 4 के या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। ये जो साइन है आप जो देख रहे हो इसका मतलब होता है कि दैट इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4। तो कौन कौन से हो सकते हैं जो कि हम 4 से बराबर हों या 4 से कम हों, और जिनका स्क्वायर किया जाए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं -2 है, -2 ले लिया। -2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, इसका मतलब इसके बराबर आएगा। फिर -1 ले लो, -1 का स्क्वायर 4 से कम रहेगा। फिर 0 ले लिया जाए, इसी तरीके से 1 ले लिया जाए, और इसी तरीके से 2 ले लिया जाए। तो इसमें आने वाले एलिमेंट क्या होंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स सी सेट को एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर करते हैं डी। कह रहा है कि यहाँ डी के एलिमेंट क्या है, कह रहा है कि डी में जो है वो लोअर लिखा हुआ है, और कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसे टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से एक लो एल आएगा, कॉमा, फिर ओ आएगा, कॉमा, फिर वाई आएगा, और यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे। और सॉरी, एक और रह गया है जो ए हमारा रह गया था उसको, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि सारे एलिमेंट आ गए। एल आया हुआ है, ओ आया हुआ है, वाई भी आया हुआ है, और ए भी आया हुआ है। तो हमने इसके सारे एलिमेंट लिख लिए। कोई भी एलिमेंट इसमें 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट में भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कहता है कि ई एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, जिसमें कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जो 31 डेज का ना हो। इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसा कोई भी मंथ नहीं लेना जो 31 डेज का हो।
जैसे क्योंकि नॉट हैविंग बोल रहा है, तो अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी तो 31 की होती है। फिर फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी आएगा इसके अंदर, तो पहला मंथ फेब हो गया। इसके बाद फिर हम जाते हैं मार्च में, तो मार्च नहीं आएगा। फिर अप्रैल आएगा, इसके बाद मई नहीं आएगा। फिर जून आएगा, फिर जुलाई नहीं आएगा, फिर अगस्त भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी 31 का होता है। ऐसे ही आगे अगर हम बढ़ें, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर नहीं आएगा, अरे इसमें सॉरी, यहाँ पर लेते हैं सितंबर, तो सितंबर आएगा। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर हो गया, अक्टूबर नहीं आएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, नवंबर आएगा। फिर दिसंबर हो गया, दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। तो एक फरवरी आ रहा है, फरवरी के बाद आपका अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के बाद आपका जून आ रहा है, जून के बाद आपका सीधा गया सितंबर में, सितंबर के बाद आपका नवंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक सेट बन गया। इसमें जितने भी मंथ्स हैं वो सब के सब 31 डेज के, इसके अंदर कोई भी मंथ हमने इंक्लूड नहीं किया है। आगे कह रहा है कि x कैसा एलिमेंट है f का, कि कॉन्सोनेंट हैं, किसके कॉन्सोनेंट हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और जो कैसे हैं? विच प्रीसीड्स के, मतलब जो कि k से पहले आते हैं वो कॉन्सोनेंट आपको रखने हैं। तो k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट तो हम इसे टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। a को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि a तो वोवेल होता है, तो b आएगा, फिर c आएगा, फिर D आएगा। E को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि E भी वोवेल होता है। फिर F आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा। I को भी हम लिखेंगे नहीं, ये भी वोवेल होता है। फिर आपका J आएगा, और K को हमें लेना नहीं है। K को क्यों नहीं लेना? कह रहा है कि उससे प्रीसीड्स मतलब उससे पहले शुरू होने वाले। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए किसके? सेट F के। कौन कौन से एलिमेंट? B, C, D, F, G, H और J। आप इसे नोट डाउन कीजिए जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स राइट डाउन करता हूं बोर्ड पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच द फॉलोइंग। आपको एक तरफ टेबुलर फॉर्म नज़र आ रही है और एक तरफ आपको इसकी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म नज़र आ रही है, तो आपको मैच करना है। तो टेबुलर फॉर्म्स में आप मैच करेंगे। ये कह रहा है कि 1 2 3 6 और 2 3 यहाँ पर, तो आप पहले को देखेंगे। पहले का क्या होगा? इसमें से x इज अ प्राइम नंबर्स एंड डिविजर ऑफ 6। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब के सब क्या हैं। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे इस जगह पर, तो ये सब के सब आपको प्राइम नंबर नज़र आएंगे। और ये सब क्या हैं? ये सब के सब डिविजर भी हैं किसके? 6 के। तो इसका मतलब ये इसको मैच कर रहा है। आगे देखते हैं 2 और 3। आगे कह रहा है कि ये 2 3 क्या हो सकते हैं? कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स, ये तो आएगा नहीं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये होगा। तो सेकंड का आएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और डिविजर भी हैं 6 के। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स इसको बिलोंग करेगा। इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इस टेबुलर फॉर्म को, और ये जो है ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लिखना चाहें तो 1 का ये होगा, सेकंड का ये होगा, और थर्ड का ये होगा, और फोर्थ वाले का ये वाला होगा। ठीक है,
ये आज आपके NCERT की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम RD शर्मा की पहली एक्सरसाइज आपके लिए लेके आएंगे। हम आगे पढ़ने के लिए और अपडेट जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जो केवल मात्र 200 रुपीज़ में अवेलेबल है हम पर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9870729308। थैंक यू, धन्यवाद।